हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब माय चैनल। लास्ट टाइम देखा था कि मौत का देवता विंग से कह रहा था कि अगर तुम उसके लाइफ में नहीं रहोगे तो वो कोई भी पीड़ाएं या दर्द कुछ भी नहीं सहेगा। जब से तुम उसके लाइफ में आए हो तब से उसकी लाइफ ऐसी हो चुकी है, ऐसा मौत का देवता विंग से कह रहा है रहता है। तब विंग बहुत ज़्यादा उदास हो जाता है और फिर मौत का देवता एक चुटकी बजाता है और एक एक उसको डेस्क यानी एक टेबल दिखाई देता है विंग को। और मौत का देवता कहता है जाओ वहाँ पे बैठो, ऐसे कहता है। फिर विंग वहाँ पे जाके बैठ जाता है और मौत का देवता फिर वहाँ पे उस डेस्क पे एक चुटकी बजा के कैंडल लगा देता है। और कैंडल जैसे ही लगती है तब विंग अपनी आंखों को पोंछते हुए देखता है कि वहाँ पे किताब है। तो मौत का देवता उसकी ओर सीरियस नज़रों से देखने लगता है। तब विंग उस किताब को हाथ में लेता है। तब मौत का देवता कहता है देखो, जो कुछ भी वांगजी के साथ जो कुछ भी हुआ था जब से तुम उसके लाइफ में आए थे, देखो वो किताब कितनी बड़ी हो गई है और तुम चाहते हो उस किताब का साइज़ और बढ़ जाए और उसमें उसके लिए तुम्हारी वजह से मुसीबत आ जाए। तो विंग कहता है नहीं, मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि वांगजी जिंदा हो जाए, वो हमेशा खुश रहे, चाहे मैं उसके साथ रहूँ या ना रहूँ। आखिर तुमने फैसला क्या किया है? मौत का देवता कहता है। तो विंग कहता है मैं वांगजी को जिंदा करना चाहता हूँ, मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। शायद मैं इस दुनिया में ना रहूँ, मैं कभी उसके साथ हमें रह ना सकूँ, मैं उसे देख ना सकूँ, फिर भी मुझे वो सब चलेगा, बट वांगजी जिंदा होना चाहिए। तो मौत का देवता उसकी ओर देखता है और कहता है ठीक है, ऐसे कहता है। और फिर एक रोशनी आ जाती है सामने और वांगजी की बॉडी हवा में उड़ रही रहती है, वो नीचे गिर जाती है। और वांगजी विंग उस टेबल से उठ के वांगजी के पास आ जाता है और मौत का देवता कहता है तुमने फैसला जो किया है उस पर टिके रहना, और जब ये उठेगा तब मैं तुम्हें सिर्फ 10 मिनट दूंगा और 10 मिनट में तुम्हें जो कुछ भी बात करनी है वो कर लेना। उसके बाद तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, कैसे भी करके तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। तुम उसके लिए मुझे मना नहीं कर सकते, इतना सोच लो। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? तो विंग कहता है हाँ मैं तैयार हूँ, सिर्फ आप इसे ज़िंदा कर दीजिए, मैं इसे 10 मिनट ही बात करूँगा, आप जो कहेंगे मैं वो सब कुछ करूँगा, ऐसा विंग कहता है मौत के देवता को। फिर मौत का देवता अपने हाथ को काटता है और वो खून वांगजी के शरीर पे डाल देता है और विंग वांगजी से थोड़ा दूर हो जाता है। फिर वांगजी के शरीर से रोशनी आने लगती है और वांगजी धीरे धीरे से अपनी आंखें खोलने लगता है। और विंग जैसे ही वांगजी को आंखें खोलते हुए दिखता है तो विंग वांगजी के पास चला जाता है और वांगजी को हक कर देता है। तुम मुझे अकेला छोड़ के कहाँ चले गए थे? क्या तुम अकेला जाना चाहते थे मुझे छोड़ के? तुम चाहते हो कि मैं यहीं पे अकेला मर जाऊँ, मैं अकेला रहूँ यहाँ पे? इस दुनिया में क्या है तुम्हारे सिवा? मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहना चाहता था। विंग ऐसे कह के उसे गले लगाने लगता है और वांगजी को कुछ समझ भी नहीं आ रहा था ये क्या हो रहा है करके, बट वो देखता है कि वो विंग है जो उसे गला लगाए हुए है। तो वांगजी भी उसे कसकर गले लगा लेता है और कहता है विंग अब मैं ठीक हूँ, मत रो। विंग मैं ठीक हूँ, अब मत रो, क्या हुआ था? ऐसे कहता है। तब विंग रोते हुए उससे दूर होते हुए कहता है मैंने कितनी बार कहा था कि वहाँ पे मत जाओ, वेनुहान के पास मत जाओ। पता है तुम्हें वेनुहान ने तुम्हें मार डाला था, मार डाला था, और मैं सिर्फ तुम्हें देखता रह गया। मैं टाइम पे पहुँच नहीं सका और वेनुहान ने तुम्हें मार दिया। मैं सिर्फ तुम्हें देखता रह गया और तुम मुझे अकेला छोड़ के वहाँ पे आ गए। या कहाँ जाना चाहते थे तुम मुझे अकेला छोड़ के? तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, ये जीवन मुझे नहीं चाहिए। जहाँ पे तुम ना हो वहाँ पे मैं जी के क्या करूँगा? ऐसे विंग वांगजी से कहता है और वांगजी विंग से कहता है मत रहो मत रहो, और वांगजी विंग को फिर से गले लगाने लगता है। और विंग कहता है वांगजी मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। तो वांगजी क्या क्या हुआ है? पहले पहले मुझे हक करने दो ठीक से, ऐसे कहता है वांगजी। अच्छी तरह से वो दोनों गले लगते हैं। तो विंग कहता है कि वांगजी मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तो वांगजी फिर उसकी तरफ देखने लगता है और विंग कहता है वांगजी मैंने कुछ ऐसा किया है जिससे तुम थोड़े दुखी हो सकते हो, पर मैंने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ तुम्हारे लिए किया है, मैं तुम्हें ज़िंदा करना चाहता था इसलिए। तो वांगजी उसकी ओर भो अपने बोहे को सिकोड़ते हुए उसकी तरफ देखने लगता है। क्या तुमने क्या किया? तुमने फिर से कुछ उल्टा सीधा तो नहीं कर दिया? तो विंग कहता है
अभी तक तो सब मैं उल्टा ही करता था, पर आज मैंने पहली बार कुछ तुम्हारे लिए किया है जो तुम्हें बहुत खुशियाँ देगा। तो वांग जी कहता है पहले मुझे बताओ तुमने क्या किया है, क्या किया है विंग तुमने। तो विंग कहता है कि मैंने मौत के देवता के साथ सौदा किया है कि मैं तुम्हें जिंदा करूँगा। तो वांग जी कहता है और, तो विंग कहता है इसके बदले में मुझे यहाँ से जाना होगा। तो वांग जी कहता है क्या, और वांग जी विंग को जल्दी से पकड़ लेता है और कहता है विंग ये तुम क्या कह रही हो, ये सब झूठ है ना। विंग ऐसा कुछ भी मत करना तुम, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुम्हारे सिवा यहाँ पे नहीं रह सकता, जहाँ पे तुम नहीं वहाँ पे मैं नहीं। तो विंग कहता है मुझे वांग जी जाना ही होगा, क्योंकि वांग जी सब कल्टीवेशन की दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है ना कि मेरी। मैं तो ऐसे ही हूँ इलिंग पेट्रियाट, जिसे सब लोग बुरा ही मानते हैं, कोई मुझे अच्छा नहीं मानता है। और तुम एक बेस्ट कल्टीवेशन हो और तुम आगे जाके अपनी फैमिली भी बसा सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, तुम्हारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आ सकती है। मेरे साथ रह के तुम्हारे साथ हर बार ये हादसे होते रहेंगे। तो वांग जी कहते हैं तुम अपनी बकवास बातें बंद करो, मुझे ये कुछ भी सुनना नहीं है, और तुमने जिसके साथ भी जो भी सौदा किया है उसे तोड़ दो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ और मुझे लोगों का कुछ भी नहीं करना है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ विंग। विंग ऐसा मत करो, कुछ भी ऐसा मत करो। और विंग वांग जी को धक्का देने लगता है और वांग जी से कहता है वांग जी प्लीज़ तुम मेरे फैसले को मानो, मैंने आज तक तुम्हें कुछ भी नहीं मांगा है, मैं तुम्हें यही मांग रहा हूँ कि तुम मेरे फैसले को मानो। और वांग जी विंग की ओर गुस्से से देखता है और कहता है ये फैसला मैं नहीं मान सकता और इस फैसले के बारे में भूल जाओ। और विंग तुम मुझे छोड़ के चले गए तो मैं भी तुम्हारे पीछे आऊँगा, मैं तुम जैसे यहाँ से चले जाओ, मैं जिंदा हो गया तो मैं बता रहा हूँ मैं खुद को मार डालूंगा। तो विंग अपनी आंखों में आंसू लेते हुए वांग जी की ओर देखता है और कहता है हाँ जी तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, मैंने तुम्हें ज़िंदा करने के लिए इतनी बड़ी अपने आप को कुर्बान कर रहा हूँ, मैं अपनी आत्मा को बेच रहा हूँ और तुम फिर से मरना चाहते हो। वांग जी मैं ऐसा कुछ भी नहीं चाहता, लंजा प्लीज़ ऐसा मत करो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें ऐसे ही मरने देता, क्या मैं तुम्हें ऐसे ही मरने देता और मेरे सामने तुम ऐसे ही चले जाते, तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ पे होते तो मैं जी पाता, तुम नहीं होते तो क्या मैं यहाँ पे रह पाता। और युवान के बारे में सोचो, युवान जिससे बहुत कुछ सीखना है तुमसे और वो मेरे से कुछ भी नहीं सीख पाएगा, सब कुछ तुमसे ही सीख पाएगा। लंजा सुनो, तुम्हें उन सब लोगों के लिए जीना होगा, कल्टीवेशन की दुनिया के लिए तुम्हें जीना होगा। मेरा क्या है, मुझे तो कोई लोग अच्छा समझते ही नहीं है, मेरे बारे में सब लोग बुरे बातें करते, बुरे बुरे विचार रहते हैं और मेरी वजह से सब लोगों को प्रॉब्लम होती रहती है। तो वांग जी कहते हैं तुम, मैंने कहा ना तुम्हें ऐसी बातें मत करो, तुम्हें समझ में क्यों नहीं आ रहा है। और वांग जी विंग का हाथ पकड़ने लगता है और विंग उससे दूर जाने लगता है। फिर मौत का देवता आता है और कहता है विंग तुम्हारे 10 मिनट हो चुके हैं, चलो, ऐसा कहता है। तो वांग जी मौत के देवता की ओर देखते हुए कहता है तुम उसे मत लेके जाओ, उसकी जगह मुझे ले जाओ, मुझे कुछ करना नहीं है, मुझे नहीं जीना है, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता हूँ। वांग जी ऐसे कहता है तो अब मौत का देवता हंसते हुए कहता है ओह, अभी और दूसरा इंसान अपने आप को कुर्बान करने के लिए रेडी हो गया, कितनी अच्छी बात है ना। विंग बोलो तुम क्या चाहते हो। तो विंग मौत की देवता की ओर देखते हुए कहता है आप मुझे लेके जाने वाले हैं, इसकी बात मत सुनो, इसकी बातों पे ध्यान मत दो, चलो हम चलते हैं। और वांग जी विंग को बहुत ज़्यादा कस के पकड़ लेता है और कहता है मैं इसे लेके जाने नहीं दूंगा, मैं विंग के बिना नहीं रह सकता, ना ही विंग को यहाँ से लेके जाने दूंगा। और विंग तुम भी सुन लो, तुम यहाँ से गए तो मैं तुम्हारे पीछे ज़रूर आऊँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो विंग रोते हुए वांग जी को मारते हुए कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा कुछ भी मत करो, मैंने तुम्हारे लिए बहुत कुछ किया है। वांग जी ऐसे कहते हैं मैं विंग तुम प्लीज़ ऐसी बातें मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, ऐसा वांग जी कहता है। और वांग जी ऐसा कहता है और विंग कहता है मेरी कुर्बानी को तुम ऐसे ही जाने दोगे, मैंने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया है और आज पहली बार सबसे बड़ा काम करने जा रहा हूँ जहाँ पे मेरा प्यार, मेरा पति, जो तुम अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, उस ज़िंदगी में शायद मैं ना रहूँ, फिर भी तुम अपनी अच्छी ज़िंदगी जी सकते हो, नई शादी कर सकते हो, दूसरी शादी कर सकते हो, अपने बच्चे कर सकते हो, कल्टीवेशन की दुनिया में और भी ज़्यादा अच्छे इंसान बन सकते हो और सब तुम्हारा सम्मान करेंगे, मैं तो यही चाहता हूँ, ऐसे विंग कहता है।
तो वांग जी कहते हैं ऐसा ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। फिर मौत का देवता उन दोनों के बीच में आते हुए कहता है तुम दोनों का ये प्यार भरा नाटक हो चुका होगा, तो चलो कौन मेरे साथ चलना चाहता है और कौन अपनी कुर्बानी देना चाहता है। तो विंग मौत के देवता की ओर देखने लगता है और मौत के देवता को कहता है आप ये क्या कह रहे हो। तो मौत के देवता हंसते हुए कहता है ओह दो इंसान मेरे सामने अपनी जान देने के लिए रेडी है, तो मुझे उनकी जान तो लेनी चाहिए ना। मौत के देवता ऐसा कहता है। तो विंग कहता है आप ऐसा क्यों कह रहे हो, आप हम दोनों ने सौदा किया था ना। तो मौत का देवता हंसते हुए कहता है सौदा, तुम्हें पता नहीं कि मौत के देवता के साथ कभी सौदा नहीं किया जाता है। मौत का देवता अपनी मर्जी से जो चाहे वो कर सकता है, ऐसे कहता है। तो विंग मौत के देवता की ओर गुस्से से देखने लगता है। तो मौत का देवता कहता है वांग जी तुम क्या चाहते हो, तुम भी चाहते हो विंग के साथ चलना। तो वांग जी कहता है हाँ मैं विंग के साथ चलना चाहता हूँ, जहाँ पे विंग नहीं वहाँ पे मैं नहीं, जहाँ पे विंग जाएगा वहाँ पे मैं जाऊँगा, ऐसे कहता है। तो विंग वांग जी पे चिल्लाता है तुम ये क्या कर रहे हो, आयोन के बारे में सोचो, अपनी बेटियों के बारे में सोचो, ऐसे कहता है। तो वांग जी कहता है जहाँ पे विंग नहीं वहाँ पे मैं नहीं, ऐसे कहता है। तो मौत का देवता हंसने लगता है और मौत का देवता फिर एक कुछ सोचता है और कहता है मुझे पता था यही होगा, ऐसे कहता है और मौत के देवता स्माइल करता है। तो विंग कहता है हम दोनों को साथ में मत लेके जाओ, मैं अकेला चलूँगा, मैं अकेला चलूँगा, वांग जी की कोई भी बात मत सुनो, लंजा तुम ऐसा मत करो, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसे कहता है। तो मौत का देवता हंसते हुए कहता है मुझे लगा ही था तुम दोनों ऐसा ही करोगे, ऐसे मौत का देवता सोचने लगता है और विंग और वांग जी के पास आता है और कहता है मैं तुम दोनों को सच्चे प्यार करने वालों को एक और मौका दे रहा हूँ। आज से पहले मैंने जिन लोगों को ये मौका दिया था उनमें से तुम दूसरे कपल हो जिनको ये मैं मौका दे रहा हूँ, और इस मौके को अच्छे से अपना फ़ायदा उठा देना, अच्छे से जीना, और जिन पे भरोसा करते हो उनको दुश्मन बनाने की कभी कोशिश मत करना, और जो दुश्मन है उन पे भरोसा करने की कभी भी कोशिश मत करना, क्योंकि वही लोग तुम्हारा जीवन ले लेंगे, ऐसे कहता है मौत का देवता है। और अपने हाथ को कट कर लेता है और उन दोनों के साइड में पूरा एक गोल क्रिएट कर देता है और मौत के देवता हंसने लगता है और वीर और वांग जी उनको कन्फ्यूज़न में देखने लगते हैं, और फिर विंग और वांग जी वहाँ से गायब हो जाते हैं और सीधा जंगशी में प्रवेश करते हैं, यानी जिंगशी में जादू से गायब होके वहाँ पे आ जाते हैं। और जैसे ही वो आते हैं तो हवाएं तेज़ चलने लगती है और जिंगशी में रोशनी फैल जाती है, जिससे सभी बाहर के लोग जिंगशी की ओर देखने लगते हैं। और जिंगशी में जैसे ही शीचन प्रवेश जिंगशी में ऐसी रोशनी देखने के बाद शीचन जो दौड़ के आ जाता है और जिंगशी का दरवाजे को खोलता है, तो वो सामने का नज़ारा देख के इतना ज़्यादा खुश हो जाता है और कहता है लनवांग जी लंजा, ऐसे कहता है और दौड़ते हुए लंजा को वांग जी को जाके हक कर लेता है। वांग जी मेरे भाई तुम आ गए, तुम जिंदा हो, तुम ठीक हो, और वो वांग जी की पीठ को अच्छी तरह से सहलाने लगता है और जंगशा पीछे से आता है और विंग की ओर देखता है और विंग के पास आते हुए विंग के गाल पे एक मुक्का मार देता है और कहता है ज़ोर से गले लगाते हुए कहता है तुम आज के बाद मुझे छोड़ के जाने की कोशिश भी मत करना और ये ऐसी बकवास हरकतें करने की कोशिश भी मत करना। और विंग वो ज़्यादा ही हंसने लगता है और कहता है ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा मैं, देखो वांग जी आ चुका है और मैं भी ठीक हूँ और ये भी ठीक है, ऐसे कहता है। तब बाहर से युवान आता है रोते हुए और कहता है डैडीज फादर, ऐसे कहता है और विंग के पास आके विंग को गले लगाता है और रोने लगता है। और जब विंग कहता है कि मत रो, मैं अब ठीक हूँ, शांत हो जाओ, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, देखो देखो हम दोनों ठीक है, हमारी फैमिली अब से फिर से खुश रहेगी, ऐसे कहता है। जब युवान विंग की गर्माहट महसूस करता है तब युवान शांत हो जाता है और कहता है आप लोग फिर से ऐसा कुछ भी मत करना, मुझे अकेला नहीं रहना है, मैं आप लोगों के साथ हमेशा रहना चाहता हूँ, ऐसे कहता है। तो वांग जी फिर विंग और आयोन का हक करता है और पीछे से फिर विंग और वांग जी की एक बेटी भी आती है जिसका नाम मुझे अच्छे से प्रोनाउंसिएशन करना नहीं आ रहा था, इसलिए मैं उसका नाम लूँगी नहीं। वांग जी और विंग की बेटी भी आती है और कहते हैं पीछे से उन लोगों की लड़की आती है विंग और वांग जी की ओर
आती है और गले हक करती है और कहती है मुझे इतनी लेट बताया इन लोगों ने, पापा आप सब लोग यहाँ पे आ गए, हम लोगों ने आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। और ये हमेशा रोता ही रहता है था, ऐसे कहता है। और विंग और वांग जी दोनों बच्चों को अपने हक कर देते हैं और बहुत अच्छे से करते हैं। फिर जिनलिंग भी वहाँ पे आता है और विंग को देख के वो विंग के पास आ जाता है और विंग फिर उन तीनों को हक कर लेता है और वो दोनों सब लोग वहाँ पे रो रहे रहते हैं। विंग कहता है अब बस हो गया ना, हम दोनों आ गए ना, अब क्यों रो रहे हो। फिर जंगशा पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि मौत का देवता वहाँ पे खड़ा है, उसके साथ मौत के देवता के साथ विंग की फैमिली, माता पिता, वांगजी की ही फैमिली जहाँ पे माता पिता और यानली भी वहाँ पे रहती है और 2 चांगशा सरन भी वहाँ पे रहती है। और वो सब लोग विंग और वांगजी को देख के स्माइल कर रहे रहते हैं, जिससे उनको समझ में आ सके कि हम लोग बहुत ज़्यादा खुश है करके तुम दोनों को ऐसे देख के। तब मौत का देवता कहता है कि इन लोगों की वजह से ही तुम दोनों को मैंने दूसरा मौका दिया है, ये लोग इतने अच्छे हैं ना कि विंग अब मैंने दूसरा मौका तो दे दिया है, इसका बराबर यूज़ करना, ऐसे कहता है। और स्माइल करते हुए एक चुटकी बजाते हुए सब लोग वहाँ से गायब हो जाते हैं और वो सब लोग स्माइल करने लगते हैं और विंग और वांगजी एक दूसरे को वहाँ पे किस कर देते हैं, किस करने लगते हैं। और यही के साथ हमारा ये पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। ओके गाइस, बाय।